हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 8वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 6 यानी कि प्रतिशत। ठीक है, मेधा छात्रवृत्ति एग्जाम 2025 का। ठीक है, इस सवाल को हल करने वाले। ठीक है, तो इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं प्रतिशत वाला तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 6 है और छठा चैप्टर से सवाल आपका हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, करें प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, इसको प्रतिशत में लिखना है तो कैसे प्रतिशत में लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 1 0। ठीक है, फिर 0 और 1। ठीक है, अब देखिए दशमलव है तो दशमलव का बदला यहाँ 1 लिखते हैं। दशमलव के साइड में कई गो अंक है, 2 गो, तो यहाँ पर 2 गो अंक लिख लेंगे। ठीक है, गुने 100 कर देंगे। अब 2 0 से 2 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, यानी कि 1001%। अब देखिए तो इसमें कौन है, तो इसको बटा में लिखना था तो इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं ना। अच्छा, आप डायरेक्ट इस तरह नहीं लिखेंगे तो आप डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं 1 0 0 1। ठीक है, क्योंकि दशमलव को हमें हटा देना है। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। यानी ऑप्शन आपका एक गलती है, ये भी गलत है और चौथा भी गलत है। ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर, 8 में कह रहा है 30% का सामान्य भिन्न में मान होगा क्या। ठीक है, 30% का सामान्य भिन्न, तो 30% का सामान्य भिन्न का मान लिखेंगे 30। ठीक है, अब बताइए इस जो चिन्ह है ना, इसका मतलब क्या होता है ना, हम आपको बताए थे कि इसका मतलब क्या होता है, 100 होता है। क्या होता है, 100। तो इसके बटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, गुने, यहाँ पर लिख दिया कितना, यानी कि 30/1 कितना हो गया, 100। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, कटाना है। ठीक है, कटाना है तो कटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे। चलिए, तो हमें क्या करना है, इसको 1 0 से 1 0 हमें काट देना है। ठीक है, बराबर ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया क्या, 10। अब देखिए 3/10 सामान्य भिन्न हो गया आपका, तो ऑप्शन 1 में नहीं है, गलत है। ऑप्शन 2 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं, ऑप्शन क्या होगा, 3 में है, यानी कि 3/10। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 8 का। चलिए अब हम 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 500 रुपया का 20% बताइए। ठीक है, क्या है, 500 रुपया का 20% बताना है। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 500 गुने। ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, याद रखिए का अर्थ क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 20% है तो 20 बटे इसका अर्थ बताए थे कितना होता है, 100, तो 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गया, 5 गुने 20 यानी कि 20 बचे क्या होता है, 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर 100 रुपये का किस ऑप्शन में है, 1 में नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, आपका ऑप्शन कहाँ है, 4 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 का, आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं। 10 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 17/25 को प्रतिशत के रूप में मान होगा क्या। प्रतिशत में इसको लिखना है ना, तो लिखने के लिए क्या करते हैं, 17 बटा लिखेंगे 25 गुने 100। इसका भी क्या मतलब होता है पता है ना, 100 होता है। ठीक है, अब देखिए इसको कटाएंगे, 25 चौका क्या होता है, 100 कट गया। अब 17 गुने यहाँ पर 4 करेंगे तो 17 चौका 68%। अब देखिए तो ऑप्शन 1 में आपका गलत है, 2 में भी गलत है, 3 में भी गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 वाला आपका सही हो जाएगा, 68% वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, 11 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 50 का, तो का में दिया है तो ये चला जाएगा नीचे, जो का में नहीं दिया है उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो ये का में नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 40। ये का में है तो नीचे लिखेंगे 50। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इसको लिखेंगे इस प्रकार, गुने 100। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में हमें देखना है। अब यहाँ पर कटाइएगा
50 दूना क्या होता है जी 100 होता है, ठीक है। कटाइएगा तो 50 दूना 100। अब 40 गुने 2 करेंगे तो 40 दूना 80% हो जाएगा, ठीक है। तो 80% हो जाएगा तो देखिए तो 80% कहाँ पर लिखा हुआ है। ऑप्शन 1 में भी गलत है, 2 में भी गलत है, 3 में भी गलत है। ऑप्शन चौथा हो जाएगा आपका 80% वाला, ठीक है, ए वाला। तो 11 का ऑप्शन चौथा हो जाएगा 80%, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं 12 नंबर को। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि 1600 रुपया का 12.182% क्या होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 1600 का मतलब गुना। अब यहाँ पर 12 दूना 24 है, 24 है क्या होता है 25, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 गुने 100, ठीक है। बटा में कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। अब इसको देखिए कटाएंगे कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसको कटाने के लिए सबसे पहले क्या करिए, 2 जीरो से 2 जीरो को काट लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो ये 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 कट जाएगा। अब 8 गुने 25, 8 पचे 40, हाथ में 4, 8 दूना 16, 16 4 20, यानी कि 200 हो जाएगा, ठीक है, रुपया, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है 100 रुपया, गलत है। ऑप्शन 2 में है 150 यानी 150 रुपया, गलत है। ऑप्शन 4 में दिया है 400 रुपया। ऑप्शन 3 में दिया है आपका 200 रुपया। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 2 वाला सही, यानी कि 12 का क्वेश्चन 3 आपका सही होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 में क्या कह रहे हैं, 13 नंबर सवाल कह रहा है 70 का 60% कितना होगा, ठीक है। 70 का 60% कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 70 का मतलब गुना 60 है तो इसको लिखेंगे 60 बटे, इसका मतलब बताए थे क्या होता है 100, तो 100 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको कटाना है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ पर 7 गुने 6 तो 6 सत्ते 42, ठीक है। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन 2 गलत है, ठीक है, तीसरा भी गलत है। आपका ऑप्शन चौथा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि 42, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा चौथा 42, ठीक है। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 में क्या कह रहा है, 14 नंबर सवाल कर रहा है 20% का सामान्य भिन्न में मान होगा क्या, ठीक है। इसका सामान्य मान में लिखना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है 100, तो यहाँ पर 100 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, एक जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 एकम 2 आ 2 पचे 10, यानी कि कट गया। तो 1/5 जो आपका सामान्य भिन्न होगा। तो देखिए तो ऑप्शन ए भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा, 1/5, ठीक है। चलिए 14 के बाद 15 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। 15 में क्या कह रहा है, 15 नंबर सवाल हमारा कह रहा है 400 रुपया का 30% कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 400, ठीक है, का मतलब गुना 30%, तो 30 बटा ये क्या हो जाएगा 100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, ठीक है। यहाँ बचेगा 4 गुने 30, ठीक है, बराबर। अब 4 3 12, यानी कि 120 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 120 रुपया देखिए तो ऑप्शन ए में दिया है 100 रुपया, गलत है। ऑप्शन 2 में 110 रुपया, गलत है। ऑप्शन 3 में दिया है 115 रुपया, गलत है। ऑप्शन 4 में दिया है जो कि 120 रुपया है, ठीक है। ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि 15 का ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। चलिए 15 के बाद 16 नंबर सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। करे किस धन को का 40% 120 रुपया होगा, ठीक है। क्या है 40% का 100 क्या होगा 20 रुपया होगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 40% है ना, तो 40% है तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 16 का जो ऑप्शन जो दिया है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 16 को देखते हैं, ठीक है। कह रहा है किस धन का 40% 120 रुपया होगा, ठीक है। तो का में दिया है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे नीचा लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे नीचा, इसको लिखेंगे ऊपर। तो इस प्रकार लिखेंगे 120 बटे 40 गुने 100, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब 4 3 क्या होता है 12, ठीक है। अब 3 से 100 में गुना करेंगे तो 3 गुने 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300,
तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये वाला गलत होगा, ये भी गलत होगा, 400 वाला 600 वाला भी गलत होगा, ऑप्शन 300 वाला ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, एक में, ठीक है, यानी कि 16 का 1 हो जाएगा 300। कटाना कैसे है, देखिए कह रहा है किस धन का 40% 120 रुपया का, तो ये का में दिया है ना, तो इसको नीचा लिखते हैं, और जो नहीं है उसको ऊपर लिख लेते हैं। तो इसको लिखते हैं 120 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, आज 40 को नीचा लिखेंगे। इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है, परसेंटेज, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब 1 0 से 1 0 कट गया, और 4 3 क्या होता है 12 कट गया, और 3 से इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 300, आपका ऑप्शन 300 वाला आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक ले कंप्लीट कर दिए। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।